ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 21 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बाबा का ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही विद्यालय भी है और हॉस्पिटल भी है। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे, आपके पास जो कुछ भी है आप इस सेवा में लगा करके उसे सफल कर सकते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक और गुह्य है? तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक भी है और गुह्य भी है, महीन भी है? याद आया सभी को? क्योंकि हम सभी ने तो बाबा से सारे रिश्ते जोड़ लिए हैं ना। तो रमणीक रिश्ता कौन सा है आत्मा का? बाबा के साथ। बताइए। नहीं, रिश्ते का नाम पूछा है। रिश्ता तो दिल का है। हाँ जी, खुदा दोस्त है। अच्छा, हाँ, और कौन बता रहा है? अच्छा, ठीक है। उत्तर है, तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है। एक तरफ शिव बाबा हमारा पिता है तो दूसरी तरफ बच्चा भी बन जाता है। तो जब वो बच्चा है तो हम हो गए माता पिता बाबा के। तो ये वाला संबंध रमणीक और गुह्य है। परंतु बाप सो फिर बच्चा कैसे है? परंतु बाप सो फिर बच्चा कैसे है? यह बहुत रमणीक और गुह्य बात है। तुम उन्हें बालक भी समझते हो क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। तुम उनको बालक भी समझते हो क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। लौकिक में जैसे बच्चे को प्रॉपर्टी देते हैं ना, पूरी प्रॉपर्टी किसकी होती है? बच्चे की ही होती है। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो फिर भी हिस्से होते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों में, आप बच्चों में हिस्से वाली कोई बात आपने रखी नहीं है। आपने तो अपना सब कुछ बाबा को दिल से समर्पित कर दिया है। तो पूरा बलिहार जाते हो बाबा को बालक बनाकर। सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं, वही 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। यह बच्चा शिव बाबा कहता है। सुनो सभी माता पिता, बच्चा बोल रहा है आपका। हो रही है खुशी? आज देखो हमारा बालक आया है और हमसे बात कर रहा है। कौन से वाली? ध्यान से सुनना, नहीं तो बाद में फिर बाबा कहेगा मैंने तो कहा था ना आपको, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। यह बच्चा शिव बाबा कहता है कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, और लौकिक बेटा कहता है मुझे आपका क्या चाहिए? धन चाहिए। अब बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर चलो सिर्फ, तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। गीत है, माता ओ माता आप हो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ओम शांति। किसने कहा? शरीर ने कहा व आत्मा ने कहा? आत्मा ने कहा। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। एक है आत्मा, दूसरा है शरीर। आत्मा तो अविनाशी है,
यह आत्मा स्वयं अपना परिचय देती है कि मैं भी आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। जैसे परमात्मा बाप अपना परिचय देते हैं कि मुझे परमात्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं सबका बाप हूँ। सभी कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते जब मुझे याद करते हैं तो मेरा परिचय भी लेना ज़रूरी हो जाता है। अब पिता के परिचय में पिता की पूरी पहचान मिल जाए तो उसमें फिर अंधश्रद्धा की बातें तो नहीं रहती है। जैसे और जो सुनाया वह सत्य नहीं, दुनिया में मनुष्य जो ईश्वर के लिए बतलाते हैं वह सब असत्य है। एक ईश्वर ही सत्य है, वह सच बतलाएगा। बाकी सभी मनुष्य मात्र उनके लिए झूठ बतलाएंगे। इसलिए बाप को ट्रुथ कहा जाता है, सचखंड स्थापन करने वाला। भारत ही सचखंड था। बाप कहते हैं मैंने ही सचखंड बनाया था, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। हमने ये गीत गाया है ना। और फिर ये भी कहा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। माना पहले सही था, अब ये ठीक नहीं रहा है। उस समय भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं था जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। तो सत्य पिता सतयुग की हम बच्चों के लिए स्थापना कर रहे हैं। यह सब सत्य बाप ही बतला सकते हैं। ऋषि मुनि आगे वाले सब कहते गए कि हम ईश्वर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नेति नेति करते गए, कोई भी परिचय दे ना सके। बाप का परिचय बाप ही देते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं ही आकर नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। शंकर द्वारा नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचता हूँ। मैं ही तुमको अपना सत्य परिचय देता हूँ। जैसे कोई बात भी हमें सत्य है और वो पता चल जाती है, सामने वाला भी पूरी सच बात बता देवे तो सबको ही अच्छा लगता है। तो हमें हमारी भी जानकारी नहीं थी, है ना, सृष्टि चक्र की भी जानकारी नहीं थी और भगवान का भी परिचय नहीं था। तो हम मुंझे हुए थे, कंफ्यूज हो गए थे। और बाबा ने आकर के सारा सत्य बता दिया। बाकी बाबा कहते मेरे से पहले जो आए हुए हैं उन्होंने जो आपको सुनाया उसमें मिलावट है तो झूठ सुनाया। जो होकर गए हैं उन्हें कोई नहीं जानते। सतयुगी लक्ष्मी नारायण ऊंचे थे। नई दुनिया जो ऊंची थी उसके मालिक थे। बाकी इतनी ऊंची दुनिया किसने बनाई और उसका मालिक किसने बनाया, यह कोई भी नहीं जानते। बाप जानते हैं। जिन्होंने स्वर्ग की राजाई का वर्षा लिया होगा उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठेगी। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। यह किसके लिए गाते हैं, लौकिक के लिए या पारलौकिक के लिए? दो पिता है ना, दोनों में से फिर किसके लिए गाया है? तो बाबा अपनी बात कर रहे हैं कि बच्चे मैं जो करता हूँ ये मेरे लिए कहा है, तो अब तुम मुझे याद करो। लौकिक पिता की तो ये महिमा हो नहीं सकती, सतयुग में भी ये महिमा किसी की हो ना सके। तुम यहाँ आए हो उस माता पिता से 21 जन्मों के सुख घनेरे का वर्षा लेने, राज्य भाग्य का वर्षा लेने। मिल रहा है ना वर्षा, पूरा लेना है। बाबा तो दे रहे हैं पूरा, और आज बाबा कहते आप जब श्रीमत पर चलेंगे तो पूरा वर्षा आप ले लेंगे। भगवान है ही रचयिता, तो उनके साथ माता भी होगी ना। यहाँ तुम बच्चे कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं। यहाँ कोई गुरु गोसाई
नहीं हैं, है ना, अधिकार लेने आए हैं, अधिकार से बैठे हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरे से फिर से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही राज्य करते थे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, भला राधे को क्यों नहीं करते? लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन है यह कोई नहीं जानते। लोग समझते हैं राधा कृष्ण द्वापर युग में हुए हैं। माया रावण ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, बाबा ने तुमको पारस बुद्धि बनाया है। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ही है। स्वर्ग में जब हम पारस बुद्धि ही बन जाते हैं तो बाबा कहते आप बच्चे सोने के महल स्वर्ग में हैं, उनमें आप रहेंगे। चलना है ना सभी को। अच्छा, कौन कौन नहीं जानना चाहता है? देखो एक भी हाथ नहीं उठाते। छोटे बच्चे को भी कहो ना तो वो भी कहेगा नहीं, मुझे तो पुष्पक विमान में बैठना है, और मुझे तो मेरा वाला तो मिलेगा ना, ऐसे भी पूछते हैं। तो बाबा हमें खुश कर रहे हैं कि बच्चे देखो अब तुम्हारी नई दुनिया, सुखों की दुनिया आ रही है। स्वर्ग में सोने के महल होंगे। यहाँ सोना तो क्या, तांबा भी नहीं मिलता, पैसे तांबे के भी नहीं बनाते। वहाँ तो तांबे की कोई कीमत नहीं है। यह जो गाया हुआ है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, वह फिर होना ज़रूर है। बरोबर आग लगी थी, विनाश हुआ था, सो फिर होना ज़रूर है। 5000 वर्ष पूर्व की तरह फिर से दैवी दुनिया की स्थापना होनी ही है। तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, अब जितना जो पढ़े, फिर टीचर भी है ना बाबा, विचार करना चाहिए कि यह सतयुग में लक्ष्मी नारायण राजा रानी तथा प्रजा कहाँ से आए, उन्होंने राज्य कहाँ से लिया। एक दो से लेते हैं, वह सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने लिया, चंद्रवंशियों से फिर विकारी राजाएं लेते हैं, राजाओं से फिर कांग्रेस सरकार ने लिया। अब तो कोई राजाई नहीं है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। 8 गद्दियाँ चली। त्रेता में सीताराम का राज्य चला, फिर माया का राज्य शुरू हुआ। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करने लगे। पूज्य थे वही पुजारी बने। देखो बाबा ने स्वदर्शन चक्र हमारा ऐसे चलाना है। पिछले 3 दिन से बाबा कह रहे हैं बच्चे अभ्यास कर रहे हो, क्या थे क्या हो गए हो और अब क्या बनना है। तो पूज्य थे फिर पुजारी बने, अभी तो विकारी राजाएं भी नहीं हैं। अब फिर नई दुनिया की हिस्ट्री रिपीट होगी। नई दुनिया के लिए बाप ने तुमको राजयोग सिखलाया था। बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो इम्तिहान पास करेंगे वही कल्प कल्प ऊंच पद पाएंगे। यह है पढ़ाई, है ना। बाबा ने पहले ही कहा कि मैं भी आपका पिता हूँ, टीचर हूँ। तो पिता हूँ तो वर्षा देता हूँ, लेकिन उस वर्षे को हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं और उसके लिए करते हैं पढ़ाई, है ना। तो जिसकी जितनी पढ़ाई उसको मिलेगा उतना ऊंचा पद। गीता पाठशाला वास्तव में इनको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहना चाहिए, क्योंकि इनसे ही भारत स्वर्ग बनता है। परंतु इस बात को सभी समझते नहीं हैं। कुछ देरी है, आगे चलकर प्रभाव निकलेगा। ये सब शिव बाबा ही समझाते हैं। अच्छा, शिव बाबा कहें या शिव बालक कहें, अब पूछ लिया है बाबा ने कि बताओ क्या कहना चाहते हो। भाई क्या बोलें, शिव बालक? शिव बाबा भी है तो माँ भी है। शिव माँ भी है, शिव बालक भी है। तो जब जिस रिश्ते की ज़रूरत हो तभी वही जोड़ लेना है। हर रिश्ते का अनुभव भी होना चाहिए।
अगर शिव भगवान माँ न होती तो तुम ऐसे क्यों पुकारते, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बुद्धि काम करती है, शिव भगवान बाप भी है तो माँ भी है। अब बताओ शिव को माँ है, माना हमारी नानी, ऐसे आत्मा की नानी का नाम बताओ। आत्मा की नानी शिव बाबा की माँ दादी होती है क्या, जो भी होती है पूछ रहे हैं शिव बाबा की, मेरी माँ का नाम बताओ। शिव तुम्हारा बच्चा है, दोनों प्रश्न। आज बाबा तो रमणीक बातें, गुह्य बातें कर रहे हैं। भाई जी बताओ, शिव तुम्हारा बच्चा है? जो कहते हैं शिव हमारा बाप भी है बच्चा भी है, वह हाथ उठाए। सबने उठाया, हाँ इसमें तो सब पास हैं। तो अब ध्यान रखना है ना, बाप भी है और बच्चा भी है, दोनों का नाम एक का नाम वाला करना है। देख लेना भी, आज मंथन करना, बच्चा है तो क्या करना है, पिता है तो क्या लेना है। ये बहुत रमणीक और गुह्य बात है। बाप सो फिर बच्चा कैसे हो सकता है? वास्तव में कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, वह तो माँ बाप का एक ही बच्चा था। सतयुग में तो मटकी आदि फोड़ने की बात नहीं है। गीता सुनाई है शिव बाबा ने, उनको बालक भी समझते हैं क्योंकि उन पर बलिहार भी जाते हैं, सारा वर्षा उनको देते हैं। तुम गाते भी थे शिव बाबा आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। अब बाबा कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाएंगे तो मैं तुमको 21 जन्म के लिए वारिस बनाऊंगा। लौकिक बच्चा तुमसे लेगा, देगा कुछ भी नहीं। पहले तो चलो था कि भाई सेवा करेंगे बुढ़ापे में बच्चे हमारी। अब बाबा कह रहे हैं समय बदल गया, इसलिए उनसे ऐसे दिल की इच्छा रख के उदास नहीं होना। बाबा कहते मैं हूँ ना तुम्हारा बच्चा, बड़े वाला बालक। आपके बड़े बालक का नाम क्या है? बाकी सब छोटे छोटे हैं, तो शिव बालक है आपका और वो आपको भी संभाल लेगा। संभाल ही तो रहा है ना, और अपने छोटे भाई बहनों को भी संभाल लेगा। आप तो सिर्फ क्या करो, खाओ पियो, नहीं वो तो बनाने के बाद की बात चल रही है। खाओ पियो आराम करो और सबको दुआ दो, सबको आशीर्वाद दो, बस इतना ही काम है। कर लेंगे ना? कितना छोटा काम है, इतना तो किसी को ही नहीं मिलता है। यह तो फिर देखो कितना है। हाँ अपने बच्चों की भी भल संभाल करो, परंतु श्रीमत पर चलो। इस समय के बच्चे बाप के धन से पाप ही करेंगे। देखो और फ्री कर दिया ना माता पिता को। तो सुन रहे हैं क्या माताएं कि बच्चों से क्या हो जाएगा? आपके घर में जो आपके बच्चे हैं उनसे पाप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये पाप है। वो तो सुख के लिए, खुशी के लिए, है ना, बहुत सारी बरकत हो उसके लिए, तो वो तो अज्ञान बुद्धि में कर रहे हैं। इसलिए उनसे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर योग नहीं लगता है ना। यह बच्चा कहता है मुझे तुम्हारा धन क्या करना है, मैं तो तुमको बादशाही देने आया हूँ। इसलिए गुह्य है ना, रमणीक है। अभी अभी तो हंसा रहा है और कल कहेगा कि आपने सेवा में धन नहीं लगाया, और आज तो कह रहा है कि तुम्हारे धन की मुझे ज़रूरत नहीं है। रमणीक भी बन जाता है, गंभीर भी हो जाता है, दो तरह की बात करता है ना। तो आपको दोनों बातों में एंजॉय करना है। वाह बाबा वाह, वाह शिव बालक वाह। ऐसी पढ़ाई पढ़नी है जो तंदुरुस्ती मिले। श्रीमत पर चलो, योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त हो जाओ। कॉलेज और हॉस्पिटल, कम हॉस्पिटल खोलो। शिव बाबा तो दाता है, मैं लेकर क्या करूँगा।
हाँ, युक्ति बताते हैं कि ईश्वर अर्थ सेवा में लगाओ, श्रीमत पर चलो। श्री कृष्ण के अर्थ अर्पण करते हैं। वह तो प्रिंस था, वह कोई भूखा थोड़ी ही था। शिव बाबा तुमको बदले में बहुत कुछ देता है। भगवान भक्ति का फल देते हैं। वह है दुख हरता सुख करता, तुम्हारी सदगति करने वाला और कोई है नहीं। क्योंकि बाबा की महिमा है ना, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला है क्या? तो साथ साथ बोलिए, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बाबा फिर से कह रहे हैं, बच्चे मैं तुम बच्चों की सदगति करता हूँ। अच्छा बाबा, भला दुर्गति कौन करते हैं? जब बच्चों को सुख दे रहे हैं बाबा, तो बच्चों ने पूछा फिर बाबा हमें दुख किसने दिया? तो बाबा हिस्ट्री बता रहे हैं। हाँ बच्चे, रावण की प्रवेशता होने के कारण रावण की मत पर सब तुम्हारी दुर्गति ही करते आए हैं। तो अब बाबा पूछ रहे हैं, अब बताओ तुम किसकी मत पर चलोगे? पक्का? हाँ, अब शिव बाबा की मत पर ही चलना है। रावण की मत पर एकदम भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। अब मैं तुमको श्रेष्ठाचारी बनाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यहाँ जो कुछ तुम करेंगे सो आसुरी मत पर ही करेंगे। अब देवता बनना है तो और संग तोड़ एक मुझ संग जोड़ो। जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में भी कम पद पाएंगे। एक बार सुना धारण किया तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद कम पाएंगे। दिन प्रतिदिन उपद्रव बहुत होंगे, अब भी समय है। क्योंकि भारत भूमि भगवान की अवतरण भूमि अभी तो बची हुई है ना। और खंड में जाके देखो तो कितना हाहाकार मचा हुआ है। बाबा कह रहे जागो बच्चे, नींद नहीं करनी है अब उठ जाओ, अपना पूरा मेहनत करके पूरा पद पा लो। ये समय हाथ से निकल गया तो और तो लौट करके आएगा नहीं। कई बच्चे बाबा के बोलते हैं कि सतयुग आ रहा है, मुझे तो इस बात की कोई खुशी नहीं है। और परम धाम बाबा अब ले जाने वाले हैं थोड़े दिन में, मुझे वैसे कोई इस बात की खुशी है नहीं। भी जैसे आप कहते हो ना कि देखो अब तो नई दुनिया के सीन सीनरियाँ दिखाई दे रहे हैं, अब तो निराकारी स्थिति भी बढ़ती जा रही है, हल्कापन बढ़ता जा रहा है। तो वो कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई आपको ये अनुभव हो रहा है लेकिन हमें कोई खुशी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि संगम युग में हम जो खुशी और आनंद बाबा से मिला है ये हमारा और बढ़े। अब और बढ़े तो उसके लिए तो फिर गया समय, तब नहीं कर पाए तो अब करना पड़ेगा ना। तो अभी ये भी हमें देखना है कि समय से पूर्व बाबा से सारा खजाना ले लेना है, उसके लिए बस अटेंशन देनी है। परंतु बहुत देरी से आने से इतना ऊंच पद तो पा नहीं सकेंगे। योग बिकर विकर्म विनाश नहीं होंगे। जिस योग के लिए, जिस कर्म योग के लिए है ना, चाहे परिस्थितियां आई, चाहे खुद के द्वारा विघ्न आए या आ भी रहे हैं, तो बाबा कहते ये जाएंगे नहीं और आपको तो योग बढ़ाना पड़ेगा। ये तो पहले भी आए थे, आगे भी आएंगे। कुछ तबीयत ठीक हो जाए, कुछ मौसम ठीक हो जाए, कुछ परिस्थितियाँ ठीक हो जाए, है ना, थोड़ा सा जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी थोड़ी सी पूरी हो जाए, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे समय पूरा हो जाएगा, अगर आप इसमें समय लगा देंगे ना तो समय पूरा हो जाएगा। तो समय जो बाबा ने हमें बनाकर दिया है व्यवस्था, उसमें चलना है। फिर अच्छा अच्छा पुरुषार्थ करते और विकर्म जो किए हैं वो विनाश हो जाएंगे। अभी सबकी कयामत का समय है।
हिसाब किताब चुकतू करना है। वैसे तो देखो लाखों ब्राह्मण बाबा के बच्चे बने हुए हैं, क्या कोई एक भी ब्राह्मण आपको ऐसा मिला है या आपको मिल जाएगा जो ये कहे कि मेरे जीवन में तो एक भी विघ्न नहीं है, या मेरे तो घर परिवार में कोई परिस्थिति नहीं है? सुना है कभी? हम देखते हैं जो हमसे आगे हैं उनकी वजह क्या है? क्या वजह है उनकी? परिस्थिति उनके सामने भी वही है। पढ़ाई अगर एक जैसी है तो पेपर भी कैसे होंगे? एक जैसे ही है ना। तो इस भूल में भी नहीं रहना है कि नहीं नहीं इनका तो योग का चार्ट, ज्ञान का चार्ट, सेवा का चार्ट, धारणा का चार्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, देखो इनका जीवन कितना अच्छा है, इनके यहाँ परिस्थितियाँ तो कुछ भी नहीं हैं, मेरे आगे कितनी हैं। तो उन्होंने वो परिस्थितियाँ पार कर ली है और आप शायद बैठे होंगे अभी तो सोच ही रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मुरली देखो सारी एक जैसी है सारे बच्चों के लिए। तो अलर्ट होना है, इस अज्ञान में भी नहीं रहना है कि परिस्थिति मेरे सामने ज़्यादा है। हिसाब किताब तो चुकतू करना होगा। यहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म बनते जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म तो जरूर सब करेंगे, कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकेंगे। आत्मा कहती है मैं यह कर्म करती हूँ, रात को थक जाने के कारण विश्राम लेता हूँ, इस आर्गन्स को अलग समझ करके सो जाता हूँ, जिसको नींद कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं हे आत्मा, हे आत्मा, मैं तुमको सुनाता हूँ, सुलाने नहीं आया हूँ लेकिन सुनाने आया हूँ। सुनो बच्चे, ध्यान से जागृत अवस्था में सुनो, सो धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी करो, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलेगा। पवित्र बनने बिगर ये ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा नहीं, है ना, बैठेगा नहीं। माया बुद्धि को अपवित्र बनाती है, इसलिए बाबा का नाम है पतित पावन। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु तुम अब प्रैक्टिकल में बैठे हो। जानते हो इस सहज राजयोग के बल से 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, इसलिए ही तुम आए हो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, अब गायन बंद हुआ तो कौन सा गा रहे हैं? अब गायन पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। इस पे ध्यान देना है कि काफ़ी पा लिया, बाकी क्या रहा वो आज देखना है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा माता पिता बन तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ, माया फिर नरकवासी बनाती है। ये खेल है, इसको समझकर मरने के पहले बाप से वर्षा ले लो, नहीं तो राज्य भाग्य गवा देंगे। पतित वर्षा ले ना सके वह फिर प्रजा में चले जाएंगे, उनमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। कल बाबा ने नाम सुना दिए थे ना सारे, है ना, सारे नाम बता दिए थे कि वहाँ पद कौन कौन से हैं, याद होंगे ना, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। बाबा कहते हैं इस मृत्युलोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब मेरी मत पर चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। पढ़ाई में कभी अंधश्रद्धा नहीं होती, परमात्मा पढ़ाते हैं। बिगर निश्चय पढ़ेंगे कैसे? तो 4 निश्चय याद रखने हैं। पढ़ते पढ़ते फिर माया विघन डाल देती है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसलिए गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर बाबा को फारकती दे देते हैं, परंतु फिर भी लव है तो आकर मिलते हैं। आगे चलकर पछताएंगे कि बाप के बच्चे बन फिर बाप को
छोड़ दिया, माया का जाकर बना, तो उन पर सजाएं भी बहुत आती है और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। कल्प कल्पांतर के लिए अपना राज्य भाग्य गवा देंगे, सजा खाकर प्रजापद पाया, उससे फायदा ही क्या है। बाप के सन्मुख आकर बहुत सुनते हैं, फिर गोरख धंधे में जाकर गोरख बताया बाबा ने, गोरख धंधे में जाकर भूल जाते हैं। पहले नंबर का पाप है काम कटारी चलाना, इसलिए बाप कहते हैं मूत पलीती कभी नहीं होना। बाप आकर सबका कपड़ा साफ करते हैं, बाप ही सब पतितों को पावन बनाने वाला है। सतयुग में कोई पतित नहीं होगा, तुम बाप से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अब रावण की मत पर छोड़ श्रीमत पर चलना है और सब संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ना है। और सब संग बुद्धि का योग तोड़ एक बाप के संग जोड़ना है। निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। किसी भी विघ्न से बाप का हाथ नहीं छोड़ना है। जैसे लौकिक में भी देखते हैं ना, छोटा बच्चा है, जितना उसके सामने कोई डराने वाला आवे उतना ही वो क्या करता है, हाथ अपने पिता का या दादा का कस के पकड़ लेता है, या फिर गोदी में ऐसे छिप जाएगा, है ना, कि बस आगे जो है वो उस पर वार ही ना करे। हम क्या करें, हम भी ऐसे करें। जितनी बड़ी परिस्थिति आवे उतना ही बाबा का हाथ टाइट पकड़ लेंगे। तो बाबा सिखा रहे हैं एग्जाम्पल देके, किसी भी, हाँ, जितना ज़्यादा परिस्थिति का दुख उतना ही मजबूत बाबा का हाथ पकड़ के रखना है। किसी भी विघ्न से बाप का हाथ नहीं छोड़ना है। योग से तंदुरुस्ती और पढ़ाई से राजाई लेनी है। शरीर की तंदुरुस्ती की बात कह रहे हैं बाबा। योग से तो तंदुरुस्ती आती है, शरीर हल्का, मन भी हल्का होता है। और पढ़ाई से सारा दिन आत्मा शरीर की मालिक बनकर मन बुद्धि को अपने अनुसार चलाती है। तो पढ़ाई से राजाई लेनी है। वरदान, ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। ज्ञान जल में तैरने वाले और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। हंस की दो विशेषताएं हैं ना, पानी पर चलता भी है और हाँ उड़ता भी है। वो पानी में डूबता नहीं है और मर्जी आए तो उड़ता भी है। अब हमें भी हंस बनना है। विस्तार, जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी हैं और उड़ने वाले भी होते हैं, ऐसे आप सच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। उड़ना और तैरना। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना। ज्ञान जल में तैरने का अर्थ है मनन करना, और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी भी दिल शिकस्त व ना उम्मीद नहीं हो सकते। तो जो उड़ने की जगह उड़ नहीं रहे हैं, तैरने की जगह तैर नहीं रहे हैं, उनके भी बाबा ने निशानी बता दी ना। उड़ने वाले की निशानी
और तैरने वाले की निशानी। ऐसे ही दिल शिकस्त हो गए हैं, ना उम्मीद हो गए हैं, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे मनन करो, ऊंची स्थिति के अभ्यास को स्वमान में रह कर के बढ़ाओ, तब हल्के रहेंगे। अच्छा, वह बीती को बिंदी लगाए। मनन करने वाला क्या करता है? जो बीत गया, अच्छा उस पे मनन हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो ज्ञान का मनन करके भी क्या कर लेंगे? बीती को बिंदी लगा देंगे। क्या क्योंकि जाल से मुक्त हो उड़ते और उड़ाते रहते हैं। होली हंस बच्चा उड़ेगा और सबको उड़ाएगा, बैठेगा नहीं और बिठाएगा नहीं। तो है ना ऐसे होली हंस? हाँ, स्लोगन, मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि हैं। मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि हैं। अच्छा, ओम शांति।